हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया के प्रमुख समाचार। ट्रंप बनाम मस्क का महासंग्राम, अमेरिका की सत्ता पर छिड़ी खुली जंग। डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच जुबानी जंग अब सत्ता संघर्ष में बदल गई है। मस्क ने ट्रंप को पागल बताया, पद से हटाने की मांग की और बिग ब्यूटीफुल बिल को बताया बिग अगली बिल। ट्रंप ने जवाबी हमला करते हुए मस्क की सभी सरकारी सब्सिडी और ठेके खत्म करने की धमकी दे दी। मस्क बोले, ट्रंप मेरे बिना चुनाव नहीं जीत सकते थे। वहीं ट्रंप ने कहा, मैं बिना मस्क भी जीतता। मस्क ने ट्रंप का नाम एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल में उछाला और कहा, अब सच्चाई बाहर लाएंगे। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक इस लड़ाई में मस्क को एक ही दिन में 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ट्रंप के करीबी स्टीव बैनन ने तो मस्क को निर्वासित करने और स्पेसएक्स को सरकार के अधीन करने की मांग तक कर दी। इस जंग में अमेरिका की राजनीति, कारोबार और अंतरिक्ष तक की सल्तनत दांव पर लग चुकी है। वॉशिंगटन डीसी अब सिर्फ राजधानी नहीं, एक युद्ध भूमि बन चुका है। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप का बम। बोले, थोड़ा लड़ने दो, शांति बाद में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में पुतिन से बात कहा, यूक्रेन और रूस को थोड़ा लड़ने दो, शांति की बात बाद में करेंगे। ट्रंप ने दोनों देशों को पार्क में झगड़ते 2 बच्चों जैसा बताया। जर्मन चांसलर मर्ज ने ट्रंप से रूस पर दबाव की अपील की, पर ट्रंप टाल गए। नेक्स्ट खबर, एलन मस्क का ट्रंप और परमाणु धमाका, एप्स्टीन फाइल में नाम होने का दावा। टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने अमेरिकी राजनीति में भूचाल ला दिया है। एलन ने दावा किया कि यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन की फाइल में डोनाल्ड ट्रंप का नाम है। इसी वजह से फाइल आज तक सार्वजनिक नहीं की गई। एप्स्टीन पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और रसूखदारों को खुश करने के आरोप थे। मस्क ने ट्रंप पर महाभियोग की मांग को समर्थन भी दे डाला। जवाब में ट्रंप ने मस्क की कंपनियों से सरकारी कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की धमकी दे दी। मस्क के दावे ने डेमोक्रेट्स को भी भड़का दिया है। फाइल में ट्रंप के अलावा प्रिंस एंड्रयू, बिल क्लिंटन जैसे नाम शामिल हैं। ट्रंप ने इससे पल्ला झाड़ा, लेकिन अब फाइल खोलने की मांग तेज हो गई है। अमेरिका में सियासी भूकंप मच चुका है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान को यूएनएससी में मिली जिम्मेदारी। थरूर बोले, दिखावे का तमाशा है ये पद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष और आतंकवाद रोधी समिति का उपाध्यक्ष बना दिया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अमेरिका से करारा जवाब देते हुए कहा कि यह पद महज रोटेशनल है, इसका कोई व्यावहारिक असर नहीं होता। पाकिस्तान जैसी आतंकी फैक्ट्री को ऐसी भूमिका मिलना खुद संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता पर सवाल है। थरूर बोले, भारत इस तमाशे को बारीकी से मॉनिटर कर रहा है। पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। इस पद से न आतंक खत्म होगा, न आतंकियों को सजा मिलेगी। नेक्स्ट खबर, ईरान ने चीन से मंगाया तबाही का सामान। ईरान ने चीन को हजारों टन बैलिस्टिक मिसाइल सामग्री का ऑर्डर दे दिया है, जिसमें अमोनियम परक्लोरेट जैसे घातक तत्व शामिल हैं। यह सामान हानकान से सीधे तेहरान पहुंचेगा और वहां से यमन के हूती विद्रोहियों तक जाएगा। ईरान अब हथियारों से अपना पूरा पश्चिम एशिया कवर करने की तैयारी में है। यह खेप सैकड़ों मिसाइलों को उड़ान देने लायक है। अमेरिका की परमाणु चेतावनी को ठेंगा दिखाकर ईरान पूरे क्षेत्र में तबाही का नया अध्याय लिखने जा रहा है। नेक्स्ट खबर, पतंजलि जमीन घोटाले में फंसे नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री सांसद पद निलंबित। नेपाल की भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी ने पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल पर पतंजलि योगपीठ को अवैध तरीके से जमीन दिलवाने का आरोप लगाया है। चार्जशीट के मुताबिक प्रधानमंत्री रहते उन्होंने मंत्रिमंडल से लैंड सीलिंग लॉ हटवाया, जिससे पतंजलि को करोड़ों की जमीन मिली। इस घोटाले में उनके साथ 93 और लोगों के नाम भी शामिल हैं। संस्था ने 18 करोड़ रुपए की वसूली की मांग की है। सांसद पद तुरंत निलंबित कर दिया गया है। नेक्स्ट खबर, भारत पाकिस्तान टकराव में चीन बना चुपचाप खिलाड़ी। थरूर ने अमेरिका में खोला काला चिट्ठा। अमेरिका में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ पहुंचे शशि थरूर ने वॉशिंगटन से चेतावनी दे दी है। बोले, पाकिस्तान भारत के खिलाफ कभी अकेला नहीं चलता, उसके पीछे खड़ा है चीन। चीन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है पाकिस्तान में, जहां से 80% हथियार भी वही भेजता है। थरूर ने कहा कि भारत ने हमेशा शांति का रास्ता चुना।
लेकिन अगर चीन और पाकिस्तान की जुगलबंदी को नजरअंदाज किया गया तो यह नासमझी होगी। गलवान के बाद रिश्तों में सुधार हुआ था, मगर पाकिस्तान के चलते फिर से चीन का असली चेहरा सामने आ गया है। भारत इन दोनों को एक ही फ्रेम में देख रहा है। नेक्स्ट खबर, गाजा की ओर बढ़ता मानवता का जहाज, इजराइल ने दी गिरफ्तारी की चेतावनी। गाजा की भूख से जूझती रूहों तक राहत पहुंचाने निकली ग्रेटा थनबर्ग की टीम इटली के सिसिली से रवाना हुआ। मैडलिन जहाज जिसमें दवा, अनाज, बच्चों का दूध और पानी साफ करने वाले यंत्र भरे हैं। ईद के दिन गाजा पहुंचने की योजना, इजरायली सेना ने कहा जहाज को तट से पहले ही रोक देंगे, अगर आदेश नहीं माने तो गिरफ्तार करेंगे। 2000 किलोमीटर की इस यात्रा में मैडलिन जहाज पर 11 से अधिक लोग मौजूद हैं। गाजा की पहली मछुआरिन के नाम पर जहाज का नाम रखा गया। मैडलिन मिशन शांतिपूर्ण नागरिक प्रतिरोध है, लेकिन इजराइल इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मान रहा है। नेक्स्ट खबर, रूस ने दिखाया पाकिस्तान को ठेंगा, भारत को फिर गले लगाया। ऑपरेशन सिंदूर में चुप रहने वाले रूस ने पाकिस्तान को झटका दे डाला है। पुतिन के सबसे करीबी सरगेई लावरोव ने शहबाज शरीफ के दूत को साफ कह दिया, भारत से खुद बात करो। रूस ने फिर से भारत चीन रूस त्रिगुट की बैठक का प्रस्ताव रखा, लेकिन बीजिंग दिल्ली के बीच खाई गहरी हो चुकी है। चीन और तुर्की की गोद में बैठे पाकिस्तान को अब अकेला रूस भी झटका दे रहा है। ट्रंप के कारण भारत चीन की दोस्ती की संभावना पर भी अटकलें तेज हैं। नेक्स्ट खबर, भारत को कंट्रोल करने निकला तुर्की अब खुद बना खतरा। पाकिस्तान की गोद में बैठा तुर्की अब भारत के लिए बन चुका है सीधा खतरा। एर्दोगन ने अपने इस्लामिक एजेंडे के चलते भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूरोप की घटिया डिप्लोमेसी ने तुर्की को इतना भड़का दिया कि अब वह यूनाइटेड नेशंस और इस्लामिक सहयोग संगठन जैसे मंचों पर पाकिस्तान का ढाल बन चुका है। भारतीय वायुसेना ने बायरक्तार ड्रोन की हवा निकाल दी। एर्दोगन के दामाद की कंपनी पर ताले की नौबत आ गई। अब भारत को ग्रीस, इजराइल, साइप्रस जैसे दुश्मनों से दोस्ती बढ़ाकर तुर्की को कूटनीतिक चक्रव्यूह में घेरना होगा। नेक्स्ट खबर, मस्क बनाम ट्रंप, व्हाइट हाउस में टूटी दोस्ती, अब छिड़ा सियासी महासंग्राम। डोनाल्ड ट्रंप ने मस्क को बताया धोखेबाज, बोले अरबों की सब्सिडी दी। फिर भी एहसान फरामोशी, मस्क ने पलटवार किया, बोले मेरे बिना ट्रंप चुनाव हार जाते। ट्रंप ने बिग ब्यूटीफुल बिल लाया, मस्क बोले ये बिग अगली बिल है। इलेक्ट्रिक वाहन छूट में कटौती, नासा प्रमुख पर टकराव, कतर दौरे पर मस्क को लाइन में लगवाया गया। पेंटागन से डाटा लीक, मंत्री से बहस, ट्रंप बोले अब भरोसा नहीं रहा। व्हाइट हाउस की दोस्ती अब दुश्मनी में बदल गई है। अमेरिका की सत्ता के गलियारों में अब जंग सिर्फ विचारों की नहीं, ईगो की भी है। नेक्स्ट खबर, भारत के दोस्त को जाल में फंसा रहा चीन। दक्षिण चीन सागर में चालबाज ड्रैगन ने भारत के दोस्त इंडोनेशिया को फंसाने की साजिश रच दी है। चीन ने ब्रह्मोस डील के बीच थमा दिया J-10 लड़ाकू विमान का ऑफर। सस्ता सौदा दिखाकर इंडोनेशिया को अपने पाले में खींचना चाहता है चीन, लेकिन एक्सपर्ट्स का अलर्ट है यह सिर्फ डिफेंस डील नहीं, एक रणनीतिक जाल है। चीन से सौदा किया तो इंडोनेशिया की विदेश नीति पर होगा कब्जा। अमेरिका और फ्रांस से रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं। खतरे की गूंज साफ सुनाई दे रही है। नेक्स्ट खबर, कोरोना के बाद अब चीन से एक और वायरस का कहर, दुनिया फिर एक महामारी की दहलीज पर खड़ी है। चीन में चमगादड़ों से निकला HKU5 कोरोना वायरस 2 अब इंसानों से सिर्फ एक म्यूटेशन दूर है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है, यह वायरस मर्स जितना जानलेवा हो सकता है। थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग और इंडिया में कोविड के मामले फिर से बेकाबू हैं। भारत में एक्टिव केस 5000 पार। ओमिक्रॉन का JN1 वेरिएंट इम्यूनिटी को तोड़ रहा है। चीन का गंदा वन्य जीव बाजार फिर से बना वैश्विक खतरे का कारण। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी सत्ता में मची तूफानी टक्कर, ट्रंप बनाम मस्क। अमेरिका की राजनीति में आग लगा दी है। एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की जंग ने पहले दोस्ती, फिर तकरार और अब खुलेआम जंग। ट्रंप ने मस्क को बताया पागल, मस्क ने मांग ली महाभियोग। $300 मिलियन फूंकने वाले मस्क बोले बिना मेरे ट्रंप हार जाते। सोशल मीडिया से लेकर व्हाइट हाउस तक आरोपों की गोलाबारी। मस्क ने पूछ डाला क्या अमेरिका को नई पार्टी चाहिए। अब रिपब्लिकन पार्टी की संसद में जीत भी खतरे में है। यह सिर्फ झगड़ा नहीं, राजनीतिक भूचाल है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप और शी जिनपिंग की 1.5 घंटे की डील वार, ताइवान पर चेतावनी, व्यापार पर तलवार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 1.5 घंटे की कॉल में पुराना व्यापार युद्ध फिर गरमाया। ट्रंप बोले चीन दौरे पर आऊंगा, शी को व्हाइट हाउस बुलाया, पर दोनों देश एक दूसरे को समझौता तोड़ने का दोषी बता रहे हैं। अमेरिका बोला चीन ने खनिज नहीं भेजे, चीन बोला चिप्स पर नया बैन क्यों।
टैरिफ घटे लेकिन भरोसा टूटा। शी ने ताइवान पर चेतावनी दी, बल प्रयोग से इनकार नहीं। ट्रंप बोले चीनी स्टूडेंट्स आएंगे पर पहले जांच होगी। दोनों नेताओं की बातचीत में जंग, डील और धोखा तीनों शामिल थे। नेक्स्ट खबर, ईरान में पंजाब के 3 युवकों का किडनैप ड्रामा। तेहरान पुलिस ने बंधकों के चंगुल से छुड़ाया। ऑस्ट्रेलिया भेजने का झांसा देकर ईरान में फंसे 3 भारतीयों की जिंदगी 1 महीने तक नरक बन गई। पंजाब के हुसनप्रीत, जसपाल और अमृतपाल को ट्रैवल एजेंट ने तेहरान भेजा, जहां उतरते ही 1 मई को उनका अपहरण हुआ। वरामिन शहर में बंदी बनाकर रखा गया, जहां उनके हाथ बंधे थे और शरीर पर जख्म के निशान थे। फिरौती मांगी गई, परिवार पर दबाव बनाया गया। तेहरान पुलिस ने जबरदस्त एक्शन में आकर तीनों को छुड़ा लिया। नेक्स्ट खबर, क्वाड की स्पेस जंग, अमेरिका ने पेश किया नया परमाणु प्रस्ताव। चीन और रूस के बढ़ते स्पेस वर्चस्व को तोड़ने के लिए अमेरिका ने अब अंतरिक्ष का मोर्चा खोला है। अमेरिकी सीनेटर केविन क्रैमर और माइकल बेनेट ने संसद में क्वाड स्पेस एक्ट नामक विधेयक पेश किया है, जो भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे क्वाड देशों के साथ मिलकर अंतरिक्ष में रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने की योजना है। अमेरिका अब इन देशों के साथ मिलकर अंतरिक्ष निगरानी, सुरक्षित मिशन और औद्योगिक नीतियों को साझा करेगा। इस एक्ट से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन और रूस की घुसपैठ रोकने की बड़ी तैयारी शुरू हो चुकी है। यह कदम अमेरिका की अंतरिक्ष बादशाहत को बरकरार रखने की जंग का हिस्सा है। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन के ड्रोन अटैक पर रूस का जलता हुआ जवाब। यूक्रेन के स्पाइडर वेब ऑपरेशन के बाद पुतिन का खौफनाक बदला। रूस ने कीव समेत 5 शहरों पर दागी क्रूज मिसाइलें और ड्रोन, 4 की मौत, 20 घायल, मेट्रो लाइनें बंद, बिल्डिंगें जलकर राख। ट्रंप से फोन पर 75 मिनट की बातचीत के अगले ही दिन रूस का हमला। ट्रंप बोले थे पुतिन बदला जरूर लेंगे। यूक्रेन के हमले में रूस के 41 एयरक्राफ्ट निशाने पर थे। शांति वार्ता बेनतीजा रही, जंग और भी तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, जापान की गोद सूनी 126 साल में सबसे कम जन्म, संकट में अस्तित्व। जापान में जनसंख्या का विस्फोट नहीं, अब हो रहा है विलय। साल 2024 में सिर्फ 6,86,000 बच्चों ने जन्म लिया, जो 126 वर्षों में सबसे कम है। शादी और बच्चे से भागते युवा, सरकार की लाख कोशिशें, मुफ्त शिक्षा और भत्ते भी बेअसर। प्रधानमंत्री ने इसे मौन आपातकाल कहा है। प्रजनन दर अब 0.82 पर आ चुकी है। जापान अब जवानों की नहीं, बुजुर्गों की धरती बनता जा रहा है। सेना को नौजवान नहीं, ऑफिस को वर्कफोर्स नहीं। चीन और उत्तर कोरिया जैसे दुश्मनों के साए में खड़ा जापान अब खुद अपने वजूद की जंग लड़ रहा है। नेक्स्ट खबर, खनिज पर चीन का शिकंजा, इटली में पीयूष गोयल की गूंज। इटली के ब्रेशिया में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने चेतावनी दी है कि महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति अगर चंद देशों के हाथ में रही तो वैश्विक अर्थव्यवस्था बर्बादी के कगार पर पहुंच सकती है। चीन पहले ही कोबाल्ट, लिथियम, निकल और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों पर कब्जा जमा चुका है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों और पवन टरबाइनों में इस्तेमाल होने वाले ये खनिज अब चीन की मर्जी पर निर्भर है। गोयल ने कहा, भारत स्टार्टअप्स और नवाचारों को बढ़ावा देकर इस निर्भरता को खत्म करने की दिशा में काम कर रहा है। इटली के उप प्रधानमंत्री ने भी भारत के साथ खनिज साझेदारी में रुचि दिखाई है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर मंडराता यह संकट अब भारत की रणनीतिक चेतावनी से सामने आ चुका है। नेक्स्ट खबर, चीन ने शुरू की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग, एशिया को दी परमाणु युद्ध की धमकी। दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी विमानवाहक पोत के पहुंचते ही भड़का ड्रैगन, चेतावनी दी, अगर उकसाया गया तो परमाणु हथियारों से हमला करेंगे। चीन की न्यूक्लियर मिसाइल यूनिट 2nd आर्टिलरी फोर्स को हाई अलर्ट पर रखा गया। झेजियान प्रांत में की परमाणु हमले की मॉक ड्रिल। दक्षिण कोरिया, जापान, फिलीपींस और भारत की जासूसी सैटेलाइट से चीन पर निगरानी तेज। बीजिंग ने संकेत दिया कि परमाणु हथियार अब सिर्फ डिटेरेंस नहीं ऑप्शन है। अमेरिका ने जवाब में कहा, हम भी तैयार हैं। एशिया में तनाव अब विस्फोटक स्तर पर पहुंच चुका है। नेक्स्ट खबर, शांति नहीं शक्ति की बात कर रहे हैं ट्रंप और शी। ताइवान और ट्रेड पर फिर गरमाया एशिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 1.5 घंटे की विस्फोटक कॉल हुई। ट्रंप बोले पत्नी संग चीन दौरे पर आएंगे, शी को व्हाइट हाउस बुलाया। पर व्यापार युद्ध की आग फिर धक उठी। अमेरिका बोला चीन ने खनिज नहीं भेजे। चीन ने कहा चिप्स बैन से समझौता तोड़ा। टैरिफ कम हुए लेकिन भरोसा नहीं लौटा। ताइवान पर शी ने सख्त चेतावनी दी। ट्रंप बोले स्टूडेंट्स आएंगे मगर जांच होगी, डील नहीं। अब डील में दिलचस्पी कम और दबाव ज्यादा दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, चांद से टकराया जापान का रेजिलियंस लैंडर, सेकंडों में टूटा सपना। जापान की निजी स्पेस कंपनी आईस्पेस का चंद्रयान
पेरिजेंस चांद की सतह पर उतरने से कुछ सेकंड पहले ही क्रैश हो गया। लैंडिंग से 2 मिनट पहले संपर्क टूट गया और मिशन को विफल घोषित कर दिया गया। जांच में पता चला लैंडर की ऊंचाई नापने वाली लेजर प्रणाली ने धोखा दे दिया। लैंडर तेज रफ्तार में गिरा और चांद से टकरा गया। यह कंपनी की दूसरी नाकाम कोशिश थी। नेक्स्ट खबर, अंतरिक्ष का बादशाह बंद होने को मजबूर, ड्रैगन कैप्सूल पर ट्रंप मस्क युद्ध का असर। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की जंग अब अंतरिक्ष तक पहुंच गई है। ट्रंप ने टेस्ला और स्पेसएक्स के सरकारी अनुबंधों को खत्म करने की धमकी दी। जवाब में मस्क ने कहा ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट अब बंद किया जाएगा। यही ड्रैगन कैप्सूल नासा की रीढ़ है जो अंतरिक्ष यात्रियों और सप्लाई को स्पेस स्टेशन तक पहुंचाता है। बोइंग का स्टार लाइनर पहले ही फेल हो चुका है। अब ड्रैगन का बंद होना अमेरिका की अंतरिक्ष ताकत को पंगु बना सकता है। रूस के सोयूज पर दोबारा निर्भरता अमेरिका के लिए शर्मनाक होगा। चंद्रमा मिशन से लेकर सेना के लॉन्च तक मस्क की स्पेसएक्स सब में शामिल है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। 20 दिन में कोरोना केस 93 से बढ़कर हो गए 5364। अब तक 55 मौतें, 24 घंटे में आए 500 नए मामले। ओडिशा के स्कूलों में मास्क लगाना अनिवार्य किया गया। नेक्स्ट खबर, बेंगलुरु भगदड़ कांड में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने हटाया अपना पॉलिटिकल सेक्रेटरी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाई। नेक्स्ट खबर, बिहार समेत 8 राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। असम में 7 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित, 21 लोगों की गई जान। मध्य प्रदेश और राजस्थान में आंधी और तेज बारिश की चेतावनी। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की मालिर जेल से 2 जून की रात फरार हुए थे 216 कैदी। अब जेल के हेड कांस्टेबल राशिद चिंगारी भी लापता। सिंध सरकार ने जारी किया गिरफ्तारी का आदेश। अब तक 126 कैदी लौटे जबकि 90 अब भी फरार। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस ने उठाए ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल। पूछा ट्रंप के दबाव में तो नहीं रोका गया मिशन। प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सियासी घमासान। रूस ने भी कहा अमेरिका की एंट्री से ही रोकी जंग। नेक्स्ट खबर, जापान की अदालत ने फुकुशिमा आपदा मामले में दिए पुराने आदेश को पलटा। टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी द्वारा मांगी गई 13 ट्रिलियन येन की क्षतिपूर्ति याचिका को किया खारिज। नेक्स्ट खबर, शिलांग घूमने गए कपल की रहस्यमयी मौत पर परिजन का प्रधानमंत्री मोदी को पत्र। भाई ने की सीबीआई जांच की मांग। आरोप मेघालय सरकार नहीं कर रही कोई मदद। नेक्स्ट खबर, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने की उम्मीद पर बोले अब्दुल्ला, कहा मोदी ही कर सकते हैं यह काम जो अंग्रेज नहीं कर सके वह प्रधानमंत्री ने कर दिखाया। कश्मीर को जोड़ा देश से। नेक्स्ट खबर, मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर भाजपा ने गिनाई बड़ी उपलब्धियां। मेडिकल कॉलेज हुए 2 गुने, निकाली गई 17 करोड़ नौकरियां। प्रधानमंत्री ने कहा युवा बने विकसित भारत के मजबूत भागीदार। नेक्स्ट खबर, मद्रास उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला। समलैंगिक जोड़ों को बताया पारिवारिक संरचना का हिस्सा। कहा शादी ही नहीं है परिवार बनाने का एकमात्र रास्ता। महिला को दी गई पार्टनर संग रहने की अनुमति। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने लहराया तिरंगा और किया चिनाब आर्च ब्रिज का उद्घाटन। पाकिस्तान पर बरसे बोले उसने इंसानियत और कश्मीरियत पर किया हमला, हमने उस पर कयामत बरसा दी। नेक्स्ट खबर, पश्चिमी देशों ने ईरान के खिलाफ पेश किया प्रस्ताव। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी की बैठक में जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा सुरक्षा दायित्वों का नहीं किया पालन। नेक्स्ट खबर, केरल में बकरीद की छुट्टी पर मचा सियासी घमासान। आईयूएमएल ने घेरा विजयन सरकार को, कहा सांप्रदायिक एजेंडे पर कर रही है काम। नेक्स्ट खबर, पहलगाम हमले पर थरूर के पत्रकार बेटे का तीखा बयान। कहा किसी देश ने नहीं मांगा पाकिस्तान की मिली भगत का सबूत। जवाब में कहा गया अगर नहीं होता तो भारत करता ही नहीं कार्रवाई। नेक्स्ट खबर, भगोड़े विजय माल्या का बड़ा दावा। कहा जेनेवा रवाना होने से पहले अरुण जेटली को दी थी जानकारी, पासपोर्ट रद्द होने के कारण नहीं लौट सका। खुद को बताया निर्दोष, बोला निष्पक्ष जांच हो तो भारत लौटने को तैयार हूं। नेक्स्ट खबर, इंटरपोल का जबरदस्त शिकंजा। बाल यौन शोषण करने वाले 20 दरिंदे चढ़े कानून के हत्थे। 12 देशों में चली एक साथ कार्रवाई। यूरोप और अमेरिका में गूंजा ऑपरेशन का धमाका। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में दर्दनाक हादसा। पूर्व संघीय मंत्री की गैस विस्फोट में हुई मौत। खैबर पख्तूनख्वा के आवास में हुए धमाके ने ली जान, अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा। नेक्स्ट खबर, डीआरडीओ की प्लानिंग का कमाल।
चिनाब ब्रिज बना ब्लास्ट प्रूफ स्टील से, अब धमाके भी नहीं डाल सकेंगे कोई असर, दुनिया देख रही है भारत की इंजीनियरिंग ताकत। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला तीखा हमला, कहा सरेंडर करना इनकी आदत बन चुकी है। ट्रंप गिन चुके हैं 11 बार की सरेंडर लिस्ट, फिर भी प्रधानमंत्री खामोश हैं। नेक्स्ट खबर, दक्षिण कोरिया की संसद में हंगामा, पूर्व राष्ट्रपति यून और उनकी पत्नी के खिलाफ जांच के लिए पास हुआ विशेष बिल, दिसंबर में मार्शल लॉ लगाने के आरोपों पर गहराया संकट। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र में बीड सरपंच हत्याकांड के बाद बड़ा एक्शन, अजित पवार बोले पुणे में रद्द किए जाएंगे अनावश्यक हथियार लाइसेंस, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार सख्त। नेक्स्ट खबर, सिंगापुर में भारतवंशी ब्लॉगर को नस्लीय पोस्ट करने पर $6,000 का भारी जुर्माना, टिकटॉक पर दी आपत्तिजनक टिप्पणी, भारतवंशी मनमीत सिंह पर हुई कड़ी कार्रवाई। नेक्स्ट खबर, इजराइल और फलस्तीन संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र का बड़ा कदम, 2 राज्य समाधान को जिंदा रखने के लिए बुलाया जाएगा विशेष सम्मेलन, एंटोनियो गुटेरेस ने की वैश्विक नेताओं से अपील। नेक्स्ट खबर, अयोध्या के श्रीराम मंदिर में अब तक चढ़ चुका है 45 किलो सोना, पूर्व आईएएस नृपेंद्र मिश्र ने किया खुलासा, राम दरबार के लिए बन रहा विशेष मार्ग मुफ्त में जारी होंगे दर्शन पास। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय पर फिर टूटा जुल्म का कहर, ईद पर कुर्बानी न करने के लिए लिया गया जबरन हल्फनामा, जमात अहमदिया का दावा घरों में भी नहीं दी जा रही, बलि की इजाजत। नेक्स्ट खबर, सिक्किम में भारी तबाही, चेट्टन में फंसे 64 पर्यटकों में से 17 को सुरक्षित निकाला गया बाहर, बचाव दल ने फिर शुरू किया ऑपरेशन, हालात अब भी गंभीर। नेक्स्ट खबर, गुजरात कांग्रेस महासचिव राजेश सोनी गिरफ्तार, ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित पोस्ट करने का आरोप, सोशल मीडिया पर मचा बवाल, पुलिस ने की तत्काल कार्रवाई। नेक्स्ट खबर, विजय माल्या ने फिर दी सफाई, कहा मैं चोर नहीं हूं, भारत से भागा नहीं बल्कि तय यात्रा पर गया था बाहर, किंगफिशर संकट पर बोला सरकार ने नहीं दी मदद, प्रणब मुखर्जी पर भी साधा निशाना। नेक्स्ट खबर, रामविलास पासवान की संपत्ति पर नहीं होगा तलाकशुदा पत्नी का कोई हक, चिराग पर निशाना साधते हुए पारस ने कहा पर्दे के पीछे कोई और चला रहा खेल, बोले जल्द होंगे महागठबंधन में शामिल। नेक्स्ट खबर, हज यात्रा में गिरावट का रिकॉर्ड, 30 वर्षों में पहली बार केवल 16 लाख से कुछ अधिक मुसलमान पहुंचे सऊदी अरब, कोविड अवधि को छोड़ हज मंत्रालय ने जारी किए चौंकाने वाले आंकड़े। नेक्स्ट खबर, चंडीगढ़ में बिजली आपूर्ति को लेकर जुटे 11 राज्यों के मंत्री, खट्टर की अगुवाई में हुई आपूर्ति, साझेदारी और तालमेल पर गहन चर्चा, आने वाले समय में बनेंगे अहम फैसले। नेक्स्ट खबर, महाविकास अघाड़ी में हलचल, कांग्रेस ने कहा शिवसेना यूबीटी और मनसे का गठबंधन अगर लोकतंत्र और महाराष्ट्र के हित में होगा तो स्वागत करेंगे, गठबंधन की सियासी चालें तेज। नेक्स्ट खबर, अमेरिका ने 4 अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के न्यायाधीशों पर लगाए प्रतिबंध, विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा अमेरिका और इसराइल को टारगेट करना बंद करे, आईसीसी फैसले से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गर्माहट। नेक्स्ट खबर, 5 देशों के विदेश दौरे से लौटे आम आदमी पार्टी के सांसद मित्तल, बोले पाकिस्तान ने फैलाया था झूठा प्रचार, हमने पूरी दुनिया में दूर की भारत को लेकर उठी शंकाएं। नेक्स्ट खबर, रूस ने ब्रिटिश काउंसिल को बताया अवांछनीय संगठन, लगाया संप्रभुता तोड़ने का आरोप, ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों पर गुप्त अभियानों से दूसरे देशों की सरकारों को अस्थिर करने का आरोप, मित्र देशों को दी चेतावनी। नेक्स्ट खबर, चीन में भारतीय राजदूत ने की चीन के शीर्ष विदेश मंत्रालय अधिकारी से मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने को लेकर हुई गहन बातचीत, भारत चीन रिश्तों में आई नई हलचल। नेक्स्ट खबर, हमारे राज में राहुल गांधी आते तो हो जाता अपहरण, मांझी का धमाकेदार बयान, बोले सोनिया गांधी को बेटे को छुड़ाने के लिए करना पड़ता सौदा, लालू राज पर एक और वार। नेक्स्ट खबर, बेंगलुरु भगदड़ पर भड़की भाजपा और जेडीएस, कहा कर्नाटक सरकार बना रही पुलिस अधिकारियों को बलि का बकरा, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर साधा तीखा निशाना। नेक्स्ट खबर, सिंगापुर में भारतीय मूल के पूर्व मंत्री एस ईश्वरन ने पूरी की 12 महीने की जेल की सजा, पिछले वर्ष भ्रष्टाचार मामले में ठहराए गए थे दोषी, अब मिली रिहाई। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में टकराए 2 दिग्गज, राष्ट्रपति ट्रंप और अरबपति एलन मस्क में छिड़ा सीधा टकराव, टेस्ला के शेयरों में दर्ज की गई 14
टेस्ट खबर टेस्ला के शेयरों में दर्ज की गई 14.6% की मेरठ में दिल दहला देने वाली वारदात, मां और भाई ने दबाया गला। मामा ने कर दी गला रेतकर हत्या, धड़ और सिर फेंके अलग अलग नहरों में। सलवार की जेब से मिला बॉयफ्रेंड का नंबर। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र की जनता जो चाहेगी वही होगा, मनसे के साथ गठबंधन की अटकलों के बीच उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान। सियासी खिचड़ी में पक रहा है कुछ बड़ा। नेक्स्ट खबर, इंदौर में पिता ने बेटी सोनम की उल्टी तस्वीर टांगी, बोले 1.5 महीने तक नहीं था निकलने का शुभ मुहूर्त, फिर भी शिलांग जाने का किया फैसला, कैमरे पर आए पहली बार। नेक्स्ट खबर, उत्तर कोरिया की युद्धपोत हादसे पर मचा बवाल, 5000 टन वजनी नौसेना विध्वंसक को चोंगजिन बंदरगाह पर किया गया सीधा खड़ा। लॉन्च समारोह के दौरान हुआ था बड़ा हादसा, असफल प्रक्षेपण की जांच तेज। नेक्स्ट खबर, बिहार में सस्पेंड एएसआई के घर छापेमारी से सनसनी, 1,40,00,000 कैश के साथ मिली AK-47 और 145 कारतूस। एसटीएफ पर फायरिंग के बाद 5 आरोपी दबोचे गए। नेक्स्ट खबर, दुनिया भर से 15 लाख से अधिक जायरीन पहुंचे सऊदी अरब हज यात्रा के लिए। 40 डिग्री की भीषण गर्मी में अराफात पहुंचने लगे यात्री। पैदल यात्रा में शामिल बुजुर्गों के साथ इबादत का नजारा भावुक कर देने वाला। नेक्स्ट खबर, हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा ने प्रेमानंद महाराज के समक्ष सुनाया नया भजन, बैन खटोला गाने को बदला। खाटू श्याम के भजन में सरकार पहले ही हटा चुकी है ऐसे 10 विवादित गाने। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, कहा गंभीर अपराधों में बिना सोच विचार के न दी जाए अग्रिम जमानत। अदालत की सख्त टिप्पणी से प्रशासन और पुलिस महकमे में हलचल। नेक्स्ट खबर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का शिमला दौरा बना सुर्खियों में। राजभवन में रुकने से पहले 1 घंटे तक अन्नाडेल से गवर्नर हाउस तक रुकी रही ट्रैफिक, लंबा जाम बना आम लोगों के लिए मुसीबत। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।